आज फाइनली हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में एक तेज़ी बनते हुए देखी। सिल्वर करीबन 12,700 पॉइंट की तेज़ी के साथ दोबारा से 2,65,705 के लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहाँ भी अच्छी खासी बढ़त हमने सिल्वर में बनती हुई देखी और सिल्वर के भाव अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं वापस अब $80 के ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आए। करीबन $88 के पर आउंस के लेवल बनाते हुए नज़र आए। करीबन $3 की तेज़ी हमने सिल्वर में आती हुई देखी। वहीं अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर भी एक शानदार रिकवरी आज देखने को मिली और गोल्ड के भाव अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 4500 रुपये की तेजी के साथ गोल्ड का भाव अगेन 1,60,000 के ऊपर करीबन 1,61,360 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमने गोल्ड में बनते हुए देखा और करीबन $104 की तेजी के साथ गोल्ड का भाव $5200 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आया। ये लेवल था करीबन 30 जनवरी को। तो करीबन आप देखिए 23 दिनों के बाद, या अगर हम बोले 15 ट्रेडिंग सेशन के बाद दोबारा से $5200 के ऊपर आता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कारण रहे, इसमें एक तो यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और सुप्रीम कोर्ट के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए हैं वो सब इलीगल हैं, तो उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आई। प्लस यूएस और ईरान को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से अगेन एक जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर हम अनसर्टेनिटी आते हुए देख रहे हैं और एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। प्लस अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर रेशो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक एक सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही थी। एक सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही थी। डॉलर के अगेंस्ट में खरीदारी देखने को मिल रही थी। हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं हमने भावों में गिरावट जो थी वो रुकती हुई नज़र आई है और यहाँ पर अब एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। हालांकि ये लग रहा है कि जो लास्ट टाइम हाइज बनाए थे शायद उसको बनाने में टाइम लगे $5600, बट ये ज़रूर लग रहा है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा जब बड़ी गिरावट आई तो भावों में नरमी देखने को मिली। अब वापस भाव ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो एक ऊपर की तरफ का मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे व्यूज़ आए जिसमें बहुत बियरिश लेवल तक आने चालू हो गए थे कि गोल्ड का भाव करीबन नीचे 90,000 तक आ जाएगा, चांदी का भाव 1,80,000 1,50,000 तक आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे लेवल्स आने लग गए थे जो कि अब वापस ऊपर की तरफ आने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गई है। ऐसे में हमने देखा कि अब जो ट्रेंड बन गया है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया। तो अल्टीमेट अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफ़ी रेंज बाउंड मोमेंटम है। बट हाँ, जिस तरीके से ये जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स आए हैं और जिस तरह ट्रम्प साहब ने पूरे ही विश्व के ऊपर 15% का टैरिफ लगा दिया है, तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऐसी वो कंट्रीज़ जो पहले टैरिफ से बची हुई थी अब वो भी 15% के घेरे में आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ऐसे में एक सेफ हेवन डिमांड यहाँ पे गोल्ड में आती हुई दिखाई दे रही है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि गोल्ड के भाव वापस ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम पहले ही कह रहे थे कि भाई जिनको गोल्ड लेना है वो गोल्ड ले सकते हैं। जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है वो गोल्ड में एवरेजिंग कर सकते हैं। जिन्होंने हायर लेवल पे ले लिया है उनके लिए एवरेजिंग करने का बहुत अच्छा मौका है। और अब देखिए गोल्ड और सिल्वर के भावों में अपने लोअर लेवल से सिल्वर ने करीबन 2,25,000 का लो बनाया था, वहाँ से 2,60,000 के लेवल 2,70,000 के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में $4,400 का लो बनाया था, वहाँ से वापस $5,200 के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो गोल्ड ने करीबन 1,46,000 का लो बनाया था, अब आज के दिन में 1,61,000 के लेवल है। तो आप देखिए कि जिन्होंने लोअर लेवल का फ़ायदा उठाया, जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदारी करी, एवरेजिंग करी, जिन्होंने जो एकदम बिल्कुल टाइट होके बैठे रहे अपनी पोजीशंस को पकड़ के मार्केट के ट्रेंड के साथ, तो यहाँ पर अब उनको कहीं ना कहीं कुछ राहत देखने को मिल रही होगी। तो देखिए जिस तरीके का मोमेंटम है वो यहाँ पर पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट के फंडामेंटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्केट के टेक्निकल चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको देखना चाहिए, जिसको समझना चाहिए और टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कई बार बहुत बियरिश लेवल्स आ जाते हैं, बहुत तेजी के लेवल आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा संभलना चाहिए। बट हाँ, अब जो मार्केट चल रहा है ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन होकर चल रहा है। तो जब ऐसा मार्केट चलता है कंसोलिडेशन का, तो कहीं ना कहीं वो एक लॉन्ग टर्म में ट्रेंड बनता है। अब हम अभी भी यही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में आपको उठापटक देखने को जरूर मिलेगी, मगर लॉन्ग टर्म अगर आप लेके चलते हैं तो आपको एक अच्छे ट्रेंड्स, अच्छे लेवल्स गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। दिवाली तक अगर बात करें तो हमें लगता है कि $5500 तक के लेवल आपको दिवाली में देखने को मिल सकते हैं। और चांदी में भी $95 से लेकर $100 तक के लेवल आपको गोल्ड में सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड $5500 तक का और चांदी में 95 से लेकर $100 तक के लेवल आपको देखने को जल्दी ही मिल सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में
आप जो भी डिप्स मिलते हैं वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं।